बट बाजार में एक और नतीजे तो आना शुरू हो गए, एक और चीज आनी शुरू हो गई है, वो है आपके लिए पिछले क्वार्टर की शेयर होल्डिंग के डिस्क्लोजर्स। और कई सारी कंपनीज आपने देखा होगा, जी बिजनेस पर सबसे पहले आप वो फ्लैश आते हुए देखते हैं कि किस कंपनी में एफआईआईज ने खरीदारी करी है, कम करी है, हिस्सेदारी बढ़ाई है, घटाई है पिछली तिमाही में। तो अब तक के जो अपडेट्स आए हैं वो एक बार जान लेते हैं, और क्या इससे इंटरेस्टिंग ट्रेंड निकल कर आ रहा है कुछ स्टॉक्स के लिए, ये भी जानते हैं। अरमान ने रिसर्च पूरी तैयार करी। अरमान बताइए, किस स्टॉक्स में एफआईआईज की नजर ज्यादा रही है पिछले क्वार्टर में? जी, कई सारे स्टॉक्स ऐसे हैं और स्पेसिफिकली कुछ 2-3 स्टॉक्स तो ऐसे भी हैं जहां पे वो लगातार जो है अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं, और कुछ स्टॉक्स ऐसे भी हैं जहां पर वो घटा रहे हैं। अब बात सबसे पहले उन स्टॉक्स की करते हैं जहां पर उन्होंने Q4 में, अगर आप बात करें, एफआईआईज ने हिस्सेदारी अच्छी खासी बढ़ाई है। सबसे पहले वी-मार्ट रिटेल, जहां पर उन्होंने 11.2% से हिस्सेदारी लगभग 14.2%, लगभग 3% के आसपास की बड़ी हिस्सेदारी बढ़ाई। जेके पेपर, यहां पर भी 9.4% से बढ़ाकर 11.5, वहां पर भी 2% के आसपास की हिस्सेदारी बढ़ाई। मोल्टेक पैकेजिंग की बात करें, यहां पर भी लगभग 2.4% की जो है उन्होंने हिस्सेदारी बढ़ाई है। ओरिएंट सीमेंट, यहां पर भी 1.72% के आसपास की बढ़त है, और कुछ थोड़ी थोड़ी जो हिस्सेदारी बढ़ाई है, जिसमें आप रेमको सीमेंट देख लीजिए, इंजीनियर्स इंडिया देख लीजिए, गरवारे टेक्निकल फाइबर, जहां पर भी अगर आप देखेंगे थोड़ी हिस्सेदारी बढ़ाई है। अब कुछ स्पेसिफिक कंपनियां ऐसी भी हैं जहां पे वो लगातार हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आता है जेके पेपर का। जेके पेपर की अगर आप बात करें तो यहां पर लगातार क्वार्टर दर क्वार्टर आपको दिखेगा हिस्सेदारी बढ़ाते हुए जा रहे हैं, और एफपीआईज, जो नंबर ऑफ एफपीआईज है, उनका भी क्वांटम आपको दिखेगा, वो भी बहुत अच्छी तरीके से बढ़ता हुआ जा रहा है। 3.4% से बढ़कर आप हर बार देखें 6.1, फिर 9.4, और अब 11.5 आता हुआ दिखा है। और एफपीआईज भी हैं, वो लगभग 86 जो पहले थे, वो अगर आप इन 4 तिमाही को देखेंगे तो बढ़ के 144 की जो है संख्या होती हुई दिखी है। दूसरा स्टॉक की बात करें जहां पर लगातार हिस्सेदारी बढ़ती जा रही है, इंजीनियर्स इंडिया। यहां पर अगर आप देखेंगे हर क्वार्टर दर क्वार्टर थोड़ी थोड़ी हिस्सेदारी लगातार बढ़ती हुई जा रही है। किसी भी क्वार्टर ऐसा नहीं हो रहा है कि जो हिस्सेदारी है वो कम होती हुई जा रही है। Q2 FY22 के जो एंड में जो हिस्सेदारी थी वो 6% की थी, वो अब जो हिस्सेदारी हो गई है लगभग 8% के आसपास की हो गई है। तीसरा स्टॉक अगर आप देखें तो वही गरवारे टेक्निकल फाइबर। यहां पर भी अगर आप देखेंगे पिछली 3 तिमाहियों से थोड़ा थोड़ा करके यहां पर भी लगातार जो है हिस्सेदारी बढ़ती हुई जा रही है। अब ऐसे स्टॉक्स जहां पर एफआईआईज ने हिस्सेदारी घटा रहे हैं और लगातार घटा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आता है यूनाइटेड स्पिरिट्स का। यहां से अगर आप देखेंगे Q2 FY22 से बात कर रहा हूं मैं, वहां से लगातार जो है एफआईआईज अपनी धीरे धीरे करके लगातार हिस्सेदारी घटाते जा रहे हैं, जो लगभग Q2 FY22 में 19.1%, 19% के आसपास थी, अब गिरकर सिर्फ 15.4, 15.3% के आसपास हो गई। और ऐसा नहीं कि किसी एक क्वार्टर में उन्होंने रोका हो, हर तिमाही में थोड़ी थोड़ी वो हिस्सेदारी घटाते जा रहे हैं। दूसरा स्टॉक है पॉलीप्लेक्स। यहां पर अगर आप 2 क्वार्टर से देखेंगे तो 2 क्वार्टर से थोड़ी थोड़ी हिस्सेदारी यहां पर कम होती हुई जा रही है। 14.8% से गिरकर 13.2%, उसके बाद गिरकर 12.7%, और एफपीआईज की संख्या जो है वहां पर भी आपको धीरे धीरे कट होती आती जा रही है। 155, 145 और अब 135 होते हुए दिखे। और दूसरा एक स्टॉक है जहां पर इस तिमाही में आपको गिरावट आती हुई दिखी, वो है एमटार टेक्नोलॉजी, जहां पे आपको 3.8% से गिरकर वहां पर 2.5% आता हुआ दिखा। तो यह है पूरा ब्यौरा अभी तक का, जहां पर एफआईआईज हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं, अच्छी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं, और कहां पर उन्होंने घटाई हिस्सेदारी। तो ये है आपके लिए एफआईआईज की तरफ से जहां जहां शेयर होल्डिंग बढ़ी है, जहां जहां घटी है, वो साफ दिख रहा है। काफी इंटरेस्टिंग नंबर्स इसमें आए, बढ़ने वाले भी और घटने वाले भी। तो आपको इससे मिलेगा रुझान कि क्या कुछ हो रहा है।